बार बार उनसे एग्रीमेंट कर लेती है, फिर पूरे नहीं करती, फिर उसके बाद वो दोबारा सड़कों पे आते हैं, फिर उन्हें कोई नया आसरा दे के फिर भेज दिया जाता है। इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए था परमानेंटली, शुरू से एक क्लियर विजन के साथ। डू यू थिंक सो इसमें हल होता मसले का? देखिए, ये ऐसी एग्रीमेंट साइन करना जिससे अमल आप नहीं कर सकते हैं, बेसिकली ये कोई सवाल है जो आप मुझे पूछ रहे हैं? इन्होंने वो एग्रीमेंट साइन किया जो ये अमल नहीं कर सकते। आप एक तस्वीर को नहीं निकाल सकते, और अगर आप निकालेंगे उनको तो तैयार हो जाए, आपका जीएसटी प्लस स्टेटस जाएगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके एक्सपोर्ट से खत्म हो जाएंगे, 1 लाख नौकरियां शायद पाकिस्तान में चले, जल्द से जल्द आप ब्लैक लिस्ट पे आ जाएंगे। अगर आपके पास इतनी हिम्मत है तो कर लें, मगर अगर आपके पास नहीं है तो मत ऐसी अमल ऐसी उम्मीद ना दिलाएं लोगों को। ये जो लोग हैं इनको तो किसी चीज का परवाह ही नहीं है। आपको परवाह होना चाहिए, इसलिए कि आप एक रियासत के लीडर है। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूँ। बात करिए, आपको कब से पता था कि बीसीएल का लिंक दुश्मन मुल्क से? कब से पता है? जुलाई से। बकौल आपके क्या किया आपने? कितने लोगों को पकड़ा, कितने लोगों को अरेस्ट किया, क्या बैन किया पार्टी को? क्या अगर आप ये सब चीजें ना तय किया हो, इसीलिए 4 लोग मारे गए और 70 लोग शहीद हुए और 70 लोग जख्मी हो गए, इनकी कौन जिम्मेवारी लेगा? आपका जब फर्ज था तो आप दुश्मन के एजेंट देखते हैं, आपका फर्ज है कि इसके खिलाफ एक्शन लें। जुलाई में नहीं लिया, अगस्त में नहीं लिया, सितंबर में नहीं लिया, अक्टूबर में आप आके ऐसे वक्त पे ये न्यूज निकलता है जब आपको पॉलिटिकली फायदा होता है। ठीक, तो क्या आप ये ऐसे बातें, ऐसी चीजें आप पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए करेंगे? सिर्फ के मुल्क के बेहतरी के लिए, मुल्क को बचाने के लिए। लेकिन इसमें पॉलिटिकल एडवांटेज कैसे है लाली साहब? मुझे तो लग रहा है कि सियासी तौर पर गवर्नमेंट के लिए ये नुकसानदेह बात है ना, कि लोग एहतजाज कर रहे हैं, कारोबारी जिंदगी मुतासिर हो रहा है, तो ऑब्वियसली इनके लिए तो परेशानी की बात है। इनको क्या एडवांटेज है इससे? इसलिए कि इनको जुलाई में जो एक्शन लेना था उनको जुलाई में नहीं लेना पड़ा, अगस्त में नहीं लेना पड़ा। आप नहीं समझती हैं कि अगर बगैर एक्शन लिए हुए मामला चल रहा है तो हम क्यों जाके एक्शन लेते हैं, ये करें? राइट, सही। और दूसरी बात, यानी उसे डिले करने में उनको पॉलिटिकल एडवांटेज था। राइट, आई गॉट योर पॉइंट। और मगर उसका नतीजा, कंक्लूजन उसका देखें। ठीक, ये सब चीज आपको क्या बताता है? ये सब चीज आपको सिर्फ ये बताता है कि जब तक आप 42,000 मदरसा और मस्जिद, 40,000 मदरसे और मस्जिद पे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कोई प्रोग्रेस नहीं होगी आपके मुल्क में। कोई मुसलमान मुल्क आज कोई मुसलमान मुल्क प्रोग्रेस नहीं कर रहा है जिसके मस्जिद और मदरसे देश के कंट्रोल में ना हो। ठीक, कंफ्यूजन नजर आ रही है गवर्नमेंट की कि आपने करना क्या है, कैसे चलना है, आगे बढ़ना कैसे है। कभी कहा जाता है मुज़ाकरात किए जाएंगे, कभी कहा जाता है नहीं बज़ोर ताकत किया जाएगा। इस सिलसिले में वो शेख रशीद साहब भी बड़े कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला है। मैं उनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा आपको सुनवाना चाहती हूँ, जिससे आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त हुकूमत के वज़रा जो है वो कहाँ पर। हमने उनको बैन नहीं किया हुआ, और इलेक्शन वो लड़ रहे हैं हर जगह, अपने निशान पे लड़ रहे हैं। कालअदम हमने किया हुआ है, इसलिए लिखा जाता है। तो शेख रशीद साहब ये फरमा रहे थे कि जनाब कैसे निपटा जाएगा, कभी वो कुछ कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे। इमरान साहब, आपको क्या नजर आ रहा है कि ये हुकूमत इस बहरान से शुरू ही से सही से निपट नहीं पाई, इसलिए ये बड़ा होता चला गया, या एक कंफ्यूजन है बहरहाल और सेंसिटिव मामला और वाकई इसका कोई सोल्यूशन है नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनिए ना, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ हुकूमत के लिए मसला नहीं है, ये इस वक्त अब रियासत के लिए मसला बन चुका है।
कौमी सलामती कमेटी का जो आज इजलास हुआ है और ज़राए से जो चीज़ें सामने आई हैं, जो खबरें वहाँ से सामने आई हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आज काफ़ी डिटेल में डिस्कस हुई हैं। और शेख रशीद साहब की जहाँ आपने बात की, तो आपने देखा शेख रशीद साहब सिर्फ कंफ्यूज ही नहीं, पैनिक भी नज़र आ रहे हैं। और वो आप आज भी थे, कल भी थे। अगर आप कल की अच्छा, जो आपने उनकी पैनिक की जिक्र किया है, उसका भी एक हमारे पास सबूत मौजूद है, वो भी देख लेते हैं कि जी किस तरीके से वो कंफ्यूज हैं या पैनिक सिचुएशन में। व्हाट्सएप और वेबसाइट का जिक्र किया है, वहां से पैगाम इनको आ रहे हैं, शहर उनके यार छोटा सवाल करो यार, तुम ऐसे लाइव 10 फिर मैं भी व्हाट्सएप सीख लूंगा। अगर आप इस तरह ये ना कहें कि आप लोगों के ख्वाहिशों को लाइव प्रोग्राम पे खबरें बनाएं, भी ये जर्नलिस्ट, मुझे समझ है आप सवाल वो करें। मैं 4 दफा वजीर इत्तलात भी रहा हूँ, 15 दफा मेरी वजारत है, सवाल वो करें, खुदा के लिए अपनी जिम्मेदारी बस चलें। लेकिन आप किसी के मामलात को इस तरह लाइव पेश करेंगे तो मैं भी ट्विटर सीख लूंगा। अनलाइक शेख रशीद उलझे में लग रहे हैं। आप देखें ना, अब शेख रशीद साहब माशाल्लाह एक तरफ तो बड़ा वो इसमें प्राइड ले रहे हैं कि 15 बार मैं वजीर रह चुका हूँ। मुझे ये बताएं कि फिर आपने शेख साहब 15 दफा वजीर बन के सीखा क्या है? आपने 15 दफा वजीर बन के ये सीखा है कि आपने जर्नलिस्टों से इस तरह से उलझना है, आपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना बल्कि उल्टा उनसे लड़ाई शुरू कर देनी है। देखें, आप अगर कोई मसला हल नहीं कर पा रहे तो वो आपका कसूर है, ना कि जर्नलिस्टों का। जर्नलिस्ट तो आपसे सवाल करेंगे और जर्नलिस्टों का फर्ज है, उनका काम ही ये है कि वो आपसे सवाल करें, और बतौर वजीर दाखिला आपका फर्ज है कि आप उनके सवालात के जवाब दें। बिल्कुल ये बात ठीक है कि आप जिस तरह सवाल करना जर्नलिस्ट का हक होता है, उसी तरह जवाब देना या ना देना आपकी स्वाबदेही जरूर है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप हर सवाल को इसी तरह से उलझाव का शिकार कर दें। शेख रशीद साहब मुझे ये कह रहे थे आज, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि शेख रशीद साहब एक तो वजीर दाखिला होने की वजह से परेशान है कि उन पे डायरेक्टली ये जिम्मेदारी आयद होती है ये सारे मामलात की, अमनो अमान की। दूसरा, जिस तरह से क्योंकि वो टैकल नहीं कर पा रहे, हुकूमत कंफ्यूज्ड है, हुकूमत इस पूरे इशू को टैकल नहीं कर पाई सही तरीके से। मान लेते कि जो मुआहदा हुआ था, जैसे शेख रशीद साहब फरमा रहे थे कि मुआहदा हुआ था और हम तो उस मुआहदे पे खड़े हैं, कायम है, यानी हुकूमत, लेकिन दूसरा फरीक इस पे कायम नहीं है। मान लेते हैं शेख रशीद साहब ठीक कह रहे होंगे, लेकिन गुजारिश ये है कि आपने ही इन चीज़ों को हल करना है। और फिर आज कौमी सलामती कमीशन जो कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें ये जो फैसला हुआ कि कल जो रेंजर्स को इख्तियारात दिए गए, और आज इस हवाले से भी बात हुई कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और रेंजर्स की तरफ से बैनर्स भी मुख्तलिफ जो रेड जोन है वहाँ लगा दिए गए हैं कि अगर किसी बंदे ने इस जोन में आने का इरादा किया या कोशिश की तो फायरिंग भी उस पर की जा सकती है। यानी कि अब हुकूमत सख्ती से निपटने जा रही है। मैं समझता हूँ कि स्टेट विद इन स्टेट की किसी को भी इजाज़त किसी तौर भी नहीं होनी चाहिए।